अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 या 5 से ज्यादा अफराद के एक साथ किसी मकाम पर जमा होने की पाबंदी के कानून दफा 144 के खिलाफ पीटीआई के असद उमर की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत में दफा 144 के कानून को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए दफा 144 का निफाज गैर आईनी है। बरतानवी राज ने यह कानून बनाया था जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत में राना सनाउल्लाह से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एंटी करप्शन हुक्काम की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ना तो अदालत में पेश हो रहे हैं और ना ही गिरफ्तारी दे रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का कहना है कि ऑडियो लीक्स के जरिए पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तामील के लिए पुलिस स्टेशन आने वाले एंटी करप्शन पंजाब की टीम वापस रवाना हो गई। एंटी करप्शन पंजाब की टीम अदालत का वारंट गिरफ्तारी लेकर थाना सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची थी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में कमी हुई थी और डॉलर 1 रुपये 22 पैसे कम होकर 222 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है और कारोबार के आगाज पर डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 219 रुपये 62 पैसे पर आ गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया को रूस से मिलाने वाले वाहिद पुल पर धमाके को दहशतगर्दी करार दे दिया। अपने एक बयान में रूसी सदर पुतिन ने कहा कि क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल पर धमाके की मंसूबा साजी और मुआवनत यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने की है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेयर ऑफ द मंथ होने का एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद रिजवान को सितंबर के महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। द लीजेंड ऑफ मौला जट दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के सिनेमा घरों में भी दिखाई जाएगी। फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट सऊदी अरब के सिनेमा घरों की जीनत बनने को भी तैयार है। सऊदी अरब के सिनेमा घरों में फिल्म को अरबी तर्जुमे के साथ दिखाया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।